सलाम दोस्तों, आपके सामने एक इमेज है जिसको हम साइनेमैटिक लुक देने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। किसी भी इमेज पे साइनेमैटिक इफेक्ट देने के लिए आपको उसके कलर्स को पिक्चर के मूड को देख के उसको उस पे कलर और हम ये काम करेंगे सॉलिड कलर से। तो सॉलिड कलर से ये काम करने के लिए हम सबसे पहले एक सॉलिड कलर की एक लेयर बनाते हैं जिसको हम ऑलमोस्ट रेडिश मैरून कलर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे दें और इसके बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक करें इस लेयर के ऊपर। और चूंकि हमें शेडोज नहीं हाईलाइट्स को सामने लाना है, रिवील करना है, तो हम यहाँ पे हाईलाइट्स को जहाँ तक हम यहाँ पे ला सकते हैं वो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लाएंगे और और पीछे इमेज पे नज़र रखते हुए और शेडोज को हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाएंगे कि हमारा मैरून कलर भी इमेज के ऊपर नज़र आए यहाँ पे। और हम इसको अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद ये मैरून कलर हमारे इमेज पे आ गया। इसको ओके किया और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे फिल नहीं, ओपेसिटी को हम 80% यहाँ पे कर देते हैं। और दूसरा कलर जो है वो स्किन कलर है, स्किन टोन है। और हम अगर यहाँ पे देखें तो ये स्किन टोन हमारी इमेज को सिलेक्ट करते हुए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी स्किन टोन ऑलमोस्ट ये कलर जो है वो बन रहा है। तो हम यहाँ पे अब एक और सॉलिड कलर, ये हम काम सब सॉलिड कलर्स की लेयर्स बना के करेंगे। तो वही कलर जो हमने पिक किया था उसकी यहाँ पे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ और ओके किया। इस लेयर को इस लेयर के ऊपर रखना है और अब डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और अब हाई जो शेडोज है उनको रिवील करने के लिए इस स्लाइडर को मैं इस हद तक लेके जाता हूँ और आल्ट प्रेस करके इस स्लाइडर को अपार्ट करता हूँ और यूं ये यहाँ पे। और ये हाईलाइट्स थोड़े से यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा करूँ तो ऊपर से देखें ये हाईलाइट्स रिवील ज़्यादा होने शुरू हो गए। तो हम इनको हाईलाइट्स को यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे 50% यहाँ पे कर दें। और इसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर भी है, तो ब्लू कलर की एक सॉलिड कलर हम यहाँ पे इस तरह से डार्क ब्लू कलर का एक लेंगे, यहाँ पे इसको ओके करेंगे और वही काम यहाँ अंडरलाइन लेयर में हम शेडोज को नहीं या हाईलाइट्स को करेंगे या हम अंडरलाइन लेयर से हम इस ब्लू कलर को ये ब्रेक किया, यहाँ पे अपार्ट किया यहाँ पे, और ये ब्लू कलर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे 20% हम यहाँ पे करें और 20 नहीं 30 कर दें तो ज़्यादा ब्लूइश यहाँ पे ये नज़र आएगा। और अपने सिनेमैटिक
में वो जो बक्स बनते हैं एक फिल्म के, उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक ये टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी कलर हो, हमें कलर से बस नहीं। अब जो इमेज वाली लेयर है, इस पे आके हम अगर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें तो पूरे इमेज की सिलेक्शन हो जाती है। अब जो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया है, इसको क्लिक करके मूव टूल पे जाके इसको सेंटर कर ले, अलाइन कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे आ जाए तो ये हमारा यहाँ पे अलाइन हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी सिलेक्शन होगी। अब हम कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन इन्वर्ट हो गई, और इस रेक्टेंगल शेप को हम यहाँ पे डिसेबल करते हैं, और यहाँ पे एक सॉलिड कलर ब्लैक में बनाएंगे हम यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम ओके कर देंगे। हमारे डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट है, और हमने यहाँ पे वो बॉक्सेस जैसे फिल्म के ऊपर, पुरानी फिल्मों के ऊपर आपने देखा होगा कि होती है, हम ये मास्क सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस मास्क को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है, तो ये डिलीट हो गया। अब हम कंट्रोल प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट एंड टी प्रेस करेंगे, और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी हम, उसके लिए हमें यहाँ पे इसको जूम करना पड़ेगा, और शिफ्ट प्रेस करके हम इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। अब हम कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और मल्टीपल टाइम अगर टी प्रेस करें, मैं यहाँ पे जूम आउट करके आपको बताता हूँ, तो मल्टीपल टाइम हम टी प्रेस करते जाएंगे तो ये यहाँ से डिलीट होता जाएगा। यहाँ पे अब इस सिलेक्शन को नीचे लाने के लिए हमें ये कलर वाली मास्क पे नहीं, इस कलर वाली लेयर को, इसको एक्टिव करना पड़ेगा, और इस सिलेक्शन को हम यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। हम यहाँ पे अब मास्क को सिलेक्ट करेंगे, और फोरग्राउंड कलर हमारा वाइट हो, और यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। अब कंट्रोल टी इसको ट्रांसफॉर्म किया, कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस किया हमने यहाँ पे, और इसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे राइट साइड पे। तो इसको मैं जूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर हमने यहाँ पे बनाई, और इसको यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। अब वही काम हम यहाँ पे करें कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और टी, अगर हम मल्टीपल टाइम टी को प्रेस करते जाएं तो ये डिलीट भी होता जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डी डिसेलेक्ट किया, और यूं आपका ये साइनेमैटिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे, इसको मैं इन सब का एक मैं ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पे, और ये बिफोर ओरिजिनल इमेज है, और ये आफ्टर सिनेमैटिक लुक में, और ये एक इफेक्ट था जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था।
तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए तो अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और नए ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।